सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, जी हाँ, 7-1 से एक ऐतिहासिक फैसला आया है, सुप्रीम फैसला आया है, जिसको लेकर आपसे चर्चा करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि ये सीधा अनुसूचित जाति से जुड़ा है और उनके आरक्षण से जुड़ा है। और उसमें सबसे बड़ा ये बात है कि उस आरक्षण के यदि लागू कर दिया गया तो फिर जो सरकारें हैं उनकी नीयत कैसी होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा संविधान 100% अच्छा हो सकता है यदि उसको सही तरीके से लागू कर दिया गया, और यदि संविधान को लागू करने वालों की नीयत में खोट होगी तो फिर मेरा संविधान अच्छा नहीं होगा। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो चर्चा का विषय बना है, विशेष करके अनुसूचित जातियों के लिए, और उसमें राजनीतिक पार्टियों के भी मतभेद उभर कर आए हैं। हालांकि ये जो फैसला है कई वर्षों से विचाराधीन था और राज्य बार बार इसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा रही थी। परिणाम स्वरूप उपवर्गीकरण का फैसला आ चुका है। तो आइए आज उसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो फैसला है ऐतिहासिक फैसला है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। बात करते हैं उस ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि, क्योंकि इस फैसले को समझने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि पर जाने की आवश्यकता है। कि 1975 में पंजाब सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी, जिसके तहत जो पंजाब में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के जो वर्ग है उस वर्ग में आरक्षण मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज को ज्यादा दिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि संपूर्ण भारत वर्ष में यदि हम चर्चा करें तो 15% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और ऐसे में पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना कि इन दो वर्गों को 25% आरक्षण दिया जाना चाहिए अन्य दूसरे उपजातीय वर्गों की तुलना में, और इसको लागू करने का काम उन्होंने किया। लेकिन कालांतर में जब समय व्यतीत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। जी हाँ, 2004 में कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें ये कहा गया है कि जो ये पंजाब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है वो असंवैधानिक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा है कि सरकारों की मंशा इस पर निर्भर कैसे करेगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 341, जी हाँ, ये विशेष अनुच्छेद है 341, इसमें यह अधिकार दिया गया है, संविधान में उल्लेखित किया गया है कि इसमें विशेष अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और राष्ट्रपति यह निर्णय लेता है कि किस वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किस प्रकार से कदम उठाया जाए, किस जाति को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए ताकि उनकी सामाजिक दशा में परिवर्तन आए सकारात्मक। ये विशेष अधिकार होता है अनुच्छेद 341 में, और ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को दिया गया है। लेकिन एक फैसला उसमें यह आया है कि संविधान और आगे कहता है कि अनुच्छेद 16(4) में ये व्यवस्था की है, भले ही अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है मंत्रिमंडल के सहयोग से जो फैसला लेना है वो विशेष अधिकार राष्ट्रपति को तो है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 16(4) ये कहती है कि इस विशेष शोषित वर्गों के आरक्षण के लिए उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से परिपक्व करने के लिए, उनकी सामाजिक दशा को उभारने के लिए जो भेदभाव की प्रवृत्ति है उसको समाप्त करने के लिए इस वर्ग में विशेष आरक्षण देने की आवश्यकता है। इसीलिए जो पंजाब में अधिसूचना जारी हुई थी उस अधिसूचना में उन्होंने मजहबी सिखों और वाल्मीकि को ये व्यवस्था दी थी। लेकिन 2004 में ये कहा भी गया कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसको लेकर 2020 में फिर निर्णय लिया गया और पंजाब के द्वारा जो अधिसूचना जारी कर दी उसको स्थगित कर दिया। लेकिन पुनः राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं और एक नया
ऐतिहासिक फैसला आया है जिसके विषय में मुखनायक स्पष्ट रूप से आपसे चर्चा करना चाह रहा है और उसकी बारीकी को समझने का प्रयास कर रहा है मुखनायक, क्योंकि जो फैसला आया है लगभग 500 पेज में वो फैसला आया है और उस 500 पेजों को पढ़ने के लिए एक गंभीरता से समय को समझने की आवश्यकता है, गंभीरता से उसको लेने का प्रयास किया गया है। तो ये जो फैसला आया है उसमें ये सीधा का राज्य को आदेश दे दिया गया है कि यानी कि संविधान की जो खंडपीठ थी पिछले 5-1 से उस संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया था, लेकिन वर्तमान का जो फैसला आया है वो 6-1 से आया, यानी कि 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने वो निर्णय लिया है, यानी कि 6-1 का फैसला लिया है। अब उपजातियों का वर्गीकरण करने के बाद उप विभाजन कर दिया गया है और उस उप विभाजन के तहत अब भारत के जितने भी राज्य है उसमें एक चर्चा का विषय छिड़ गया है। इसमें सामाजिक तरीके से या राजनीतिक तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी व्याख्या की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जो संवैधानिक पीठ का निर्णय है, उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है, इसलिए मुखनायक भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है कि यदि उप वर्गीकरण किया गया, उन जातियों का वर्गीकरण किया जाता है, उप विभाजन किया जाता है, तो कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में वे अपने हित के अनुसार किसी एक उप जाति जिसका वर्गीकरण कर लिया और जिनका उनको राजनीतिक रूप से लाभ है, जिनका वोट ऑफ परसेंट उनकी ओर आना चाहिए, तो ऐसे में वर्गीकरण की जो मंशा है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता है मुखनायक कि आखिर वर्गीकरण की मंशा क्या होगी। एक उदाहरण के तौर पर यदि हम सेंधवा क्षेत्र की भी बात कर ले, सेंधवा विधानसभा की बात कर ले, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजातियां तो है, लेकिन जो ये सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और उसमें भी बारेला और भीराला 2 उप जातियां है। यदि इन जातियों का वर्गीकरण इनकी जनसंख्या के आधार पर वर्तमान सरकार के अपने वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने या उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई उप वर्गीकृत किया तो कहीं न कहीं ये बड़े विवाद का कारण बन सकता है। इसलिए मैतेई और कुके जो समुदाय है मणिपुर को उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 1 वर्षों से हिंसक रूप ले चुका है और ऐसे में कुकी और मैतेई के बीच में तनातनी हुई है। और यदि इस प्रकार की सरकार ने वर्गीकरण कर दिया तो फिर उससे ना सेंधवा विधानसभा अनछुआ रहेगा या भारत के किसी भी राज्य में अनछुए नहीं रह सकते, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश की बात कर दे तो जाटो वहां पर है, वहां पर चमार समाज है और कई ऐसे समाज है और महाराष्ट्र में महार समाज है। ऐसे में इनका वर्गीकरण यदि राजनीतिक अल्प लाभ के लिए किया गया तो इस बात की भी आशंका है कि कहीं कुकई या मैतेई ना हो जाए। इसलिए इस फैसले को सही तरीके से लागू करने की मनसा सरकार की तो होनी चाहिए, लेकिन जितने भी राज्य हैं उनकी नियत में किसी भी प्रकार की